कम सैलरी में भी इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जाने आसान तरीके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लतीफ और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया सैलरी तो इतनी कम है, ऐसे में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? क्या वाकई में कम सैलरी में इन्वेस्टमेंट करना संभव है? तो दोस्तों, आज इसी बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि कम कमाई वाले लोग अक्सर ये सोचकर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं कि इतने कम पैसों में क्या क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट का भी यही मानना है कि सैलरी कितनी भी हो, बचत और इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे तरीके जिनसे आप कम सैलरी में भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट FD, कम रिस्क ज्यादा भरोसा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD की। अगर आप कम रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए सबसे सुरक्षित विकल्प है। FD कई सालों से लोगों की पहली पसंद रहा है। FD में पैसा लगाना बहुत ही आसान होता है। आप किसी भी बैंक में जाकर FD खुलवा सकते हैं। FD में आप जितने समय के लिए पैसे जमा करेंगे, बैंक अपनी स्कीम के हिसाब से आपको उस पर ब्याज देगा। FD की अवधि 1 साल से लेकर 10 साल तक की होती है। आप अपनी सुविधानुसार FD की अवधि चुन सकते हैं। FD पर मिलने वाला ब्याज आमतौर पर बचत खाते के ब्याज से ज्यादा होता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, लंबी अवधि के लिए बेहतरीन विकल्प। दोस्तों, अब बात करते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF की। PPF भी एक सरकारी योजना है जो लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प है। PPF में आप हर महीने 500 रुपये जितनी कम रकम के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इस समय PPF पर 7.1% का ब्याज मिल रहा है, जो कि FD से ज्यादा है। PPF की सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, यानी आपको इस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। PPF खाते की अवधि 15 साल की होती है। चैप्टर 3, टाइटल रिकरिंग डिपॉजिट RD, हर महीने छोटी बचत, बड़ा फायदा। दोस्तों, क्या आप हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? तो रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। RD में आप हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं और एक तय अवधि के बाद आपको मूलधन के साथ साथ ब्याज भी मिलता है। RD में इन्वेस्टमेंट की खास बात यह है कि आप जब चाहें तब इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस में रिकरिंग डिपॉजिट की सुविधा आसानी से मिल जाती है। RD में आपको FD से कम ब्याज मिलता है, लेकिन फिर भी यह बचत खाते के ब्याज से ज्यादा होता है। चैप्टर 4, टाइटल शेयर बाजार, थोड़ा रिस्क थोड़ा ज्यादा रिटर्न। दोस्तों, अगर आपके अंदर रिस्क लेने का मादा है तो शेयर बाजार में भी पैसे लगा सकते हैं। शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। दोस्तों, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना। अगर आप सही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपका अनुमान सही साबित होता है तो शेयर बाजार से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि शेयर बाजार में रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आपने सही कंपनी नहीं चुनी या बाजार में गिरावट आती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। चैप्टर 5, टाइटल म्यूचुअल फंड SIP से करें स्मार्ट निवेश। दोस्तों, क्या आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि कहां से शुरुआत करें? तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आप महीने महीने पैसे जमा कर सकते हैं, जिसे SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी कहते हैं। SIP के जरिए आप कम से कम 500 रुपये महीना से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी शेयर में पैसा लगाते हैं, लेकिन इन फंड्स को अनुभवी विशेषज्ञ मैनेज करते हैं, यानी आपको खुद से शेयर चुनने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि म्यूचुअल फंड में भी बाजार के उतार चढ़ाव का असर होता है। उतरो टाइटल। तो दोस्तों, शुरू कीजिए अपना निवेश सफर। तो दोस्तों, ये थे इन्वेस्टमेंट से जुड़े 5 विकल्प। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि कम सैलरी में भी कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक लंबी रेस है, इसलिए धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।